नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न एरिस है। 2025 का अंत होते होते आपके जीवन में क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या नए ऊर्जा, क्या नए रेमेडीज, हीलिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो टू मेक योर 2026 बेटर। आइए जानते हैं इस टैरो रीडिंग के माध्यम से आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल पर्पस एंड योर रेमेडीज। तो उससे पहले आप तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा जा रहा है और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो बी रिलैक्स्ड। आपके करियर का क्या चेंजेस आपके जीवन में एक नया ऊंचाई लाने वाला है? क्या सक्सेस आप हासिल कर सकते हो? क्या फाइनेंशियल मैटर आप सॉल्व कर सकते हो? जानते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, hermit कार्ड। 5 of swords and 4 of swords, number 5 and 4. Number 5 is your change and number 4, it's your stability. For last few months, अगर देखा जाए तो 35 days मैक्सिमम, योर 5 months, आपके जीवन में एक ऐसे चेंजेस हुए हैं आपके थॉट प्रोसेस में जो आपको भी बेहतर बना रहा है। और आप जो सिस्टम में थे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके लाइफ में, आपको बहुत तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से आपके लाइफ से अपॉर्चुनिटीज को लिया गया है, आपका इस्तेमाल किया गया है। और जहां पे आपके हक का वैल्यू था वो कहीं ना कहीं से छीना गया है। आपको वैल्यू, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, आइडेंटिटी और जो सक्सेस है वो नहीं मिला है। ये नहीं कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, ये है कि उनके अंदर आपके लिए जेलस फील बहुत ज़्यादा है। जो आपके साथ वहाँ पे काम करते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कॉलीग हो सकते हैं, और आपके साथ रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। वो इंसान चाहते हैं कि आप, आपका जो टैलेंट है, आपका जो थॉट है, आपका जो आइडियाज़ है, वो सबके सामने मत लाओ, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है, एरीज, आपके अंदर जो पावर है, अग्नि तत्व जो है, राइट, फायर एनर्जी होता है एरीज, वो अगर चारों दिशा में बिखर जाता है तो आपका ऊंचाई बढ़ता है, आपके नाम का जो डंका है चारों ओर बढ़ेगा। जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपको पहले ऐसा महसूस होता था कि वो आपके शुभ चिंतक है, लेकिन दिन बर दिन जैसे आप आपके फेलियर्स को देख रहे थे, दिन बर दिन जैसे आप आपके लाइफ के डाउनफॉल को देख रहे थे, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, सक्सेस मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिलना चाहिए था, सैलरी हाइक होना चाहिए था और आपके बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए था, आपके लाइफ में हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ में ग्रोथ होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं हुआ। इट्स नॉट बिकॉज यू आर नॉट टैलेंटेड, इट्स बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। आपके मन बुद्धि में अभी बहुत बड़ा एक चेंजेस हुआ है अबाउट योर सिचुएशन। इवन योर फैमिली मेम्बर्स, आपका जो फैमिली मेम्बर्स है, आपको लगता था वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन समय जैसे बीतता गया आपके सामने जो सच्चाई है, सच्चाई आना शुरू हो गया। नाउ यू आर इन वेरी पीस विद इन योर सेल्फ। आप आपके अंदर जो शांति है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, थॉट प्रोसेस में आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। जो धोखाधड़ी आपके साथ हुआ था, जिनके साथ रहते हुए आप ये जीवन को बिताने की सोच रहे थे, आपका करियर पर्पस, बिजनेस, आपकी लाइफ का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको शेयर करने के लिए सोच रहे थे, उससे आप अभी हट के खुद से कुछ कार्य करने की सोचोगे। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। 2025 का अंत होते होते 2026 जब शुरू होगा, आपके अंदर एक नया स्पार्क, एक नया ऊर्जा आएगी।
एक नया नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करोगे, स्पेशली स्पिरिचुअल अलाइनमेंट अगर आप करते हो, आपका एयर एलिमेंट, वायु तत्व, जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करते हो, जितना ज़्यादा आप आपके घर को साफ रखते हो, जितना ज़्यादा आप घूमने जाते हो, बाहर जाते हो, बाहर रहते हो, एक जगह रह के आपके जो थॉट है, आपके जो फीलिंग है, आपका जो एक्शन का एबिलिटी होता है, वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाता है, छोटे से जगह में कैद हो जाता है। आप दूर की नहीं सोच सकते हो। छोटा सा फेलियर हो गया आपके लाइफ में, आपको लगता है कि सब कुछ लूट गया। बट फोर ऑफ सोर्स जब आता है, आपका एयर एलिमेंट में स्टेबिलिटी होती है, एक नया ऊर्जा आपके लाइफ में आता है, और उसके साथ साथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसे बड़े कार्य आप करने वाले हो। ओके, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड है आपकी इंडिपेंडेंसी, फुलफिलमेंट, अवेकनिंग का कार्ड। पेंटिकल कार्ड आ रहा है विद दिस फेमिनिन एनर्जी विद इन द नेचर विद ब्यूटिफुल येलो लाइट्स। तो ये कार्ड दिखा रहा है आप आपके हार्ट चक्र को धीरे धीरे जागृत कर रहे हो, आपको करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप प्रकृति में जाओगे, आपका प्रकृति जो नेचर है वो बाहर निकल के आएगा। आपका जो नेचुरल क्वालिटी है, बचपन से आपने जिस क्वालिटी पे कभी काम ही नहीं किया है, बाकी लोग जो कर रहे हैं, बिजनेस पॉलिसी, जॉब, सीए बनना या तो एमबीए बनना, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, गवर्नमेंट जॉब जाना, सब रेस में भाग रहे हैं। उस रेस के जो पार्टिसिपेंट्स थे, आप भी बन चुके थे, एक समय ऐसा था। लेकिन उस रेस से आप दूर चले जाओगे, आप खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे। बाय बर्थ आपको जो टैलेंट मिला है, जो इमोशनल क्वालिटी मिली है, जो फिजिकल एबिलिटी मिली है, उस शक्तियों को आप धीरे धीरे अलाइन करते जाओगे आपके लाइफ के लेसन्स के लिए, लाइफ के नया स्टेप के लिए, नया जीवन यात्रा के लिए। आप आपके पुराने जो टैलेंट है, थॉट है, इमोशन है, प्लानिंग है, उस पर काम करोगे, और बहुत अच्छे से आप आपका एक लाइफ सेट कर सकते हो जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ये कार्ड है स्लो प्रोसेस का कार्ड, ग्राउंडिंग का कार्ड, प्रकृति जो आपका क्वालिटी है, नेचुरल जो एबिलिटी है, उस पर कार्य करने की कार्ड। और ये कहता है कि लग्जरियस लाइफ आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, और उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके, स्टार्टिंग में मैंने कह दिया, आप जितना ज़्यादा एयर एलिमेंट को रेक्टिफाई करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे, आप ग्राउंडेड रहोगे, मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहेगा, और आपका हार्ट चक्र, मणिपुरा चक्र, ये अगर दो आप एक्टिवेट करते हो, हील करते हो, जो पैसे आपके डूब गए थे, आपको लगता था कि इसने ले लिया आपसे पैसे, आपको लौटाया नहीं, बॉस ने आपके पैसे रोक के रखे, आपने लौटाया नहीं, तो ये जो कार्य हुआ था आपके साथ, जो नहीं होना चाहिए था, वो धीरे धीरे अभी रेक्टिफाई होने लगेगा, और आप एक शांत स्वभाव के इंसान में परिवर्तित होंगे, एक विजडम वाला इंसान, जो जिसे कहते हैं गुरु टाइप। ओके, क्योंकि आपके साथ कोई जुड़ने वाला है जो आपको मार्गदर्शन देगा, कहाँ पे जाना है, किस डायरेक्शन में कार्य करनी है, कौन से चक्रास डिसबैलेंस है, कौन से एक्सरसाइजेस करनी है, और कैसे आपके लाइफ को खुद हील करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे 6 पॉइंटेड स्टार है, ये आपका इन एंड यान को दिखाता है, आपके अंदर का ही जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है उसको दिखा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप आपके थॉट और आपके इमोशन को एक धागे से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एक करने की कोशिश करोगे, मन मचल रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कहीं कुछ और आपका सोच जा रहा है, मन कह रहा है मन नहीं लग रहा है ये काम करने में, ये ऐसा नहीं होगा। एक धागे में कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, दोनों को एक साथ में वाइब्रेट करना पड़ेगा, ताकि आपका मन और बुद्धि एक साथ में कार्य करे। इसके लिए योग, तपस्या, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा आपका जो बेस आ रहा है वो दिखा रहा है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कुछ दिन के लिए आप सोशल मीडिया से आउट हो जाओगे, घर वालों से दूर चले जाओगे, फैमिली से दूर जाके कहीं जाके आप तपस्या करोगे, या तो शांति से बैठोगे, पहाड़ में हो, जंगल में हो, आश्रम में हो, या तो कहीं घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए हो। जब आप बाहर निकलोगे ना आपके कंफर्ट जोन से, आपका घर है, आपका ऑफिस है, आप देखोगे बहुत फ्रेश फील करोगे। जो लोग आपके लिए
नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिव करते थे, उनसे आप मुक्त हो जाओगे। आपका स्टेबल थॉट प्रोसेस रहेगा। इन फ्यूचर 9 मंथ्स के अंदर आप आपके बिजनेस खड़े कर पाओगे। स्टार्टअप अगर आपने किया था वो आप आगे लेके जा पाओगे। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। 2025 खत्म होते होते नया एफर्मेशन रखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए, मेनी थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ। अच्छा, देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। ओके, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। तो करियर में जो जो गाइडेंस आपको दिया गया है, जो जो चक्रास के बारे में आपको बताया गया है, जो क्रिया के बारे में आपके लिए आया है मैसेज, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहा है कार्ड के थ्रू मिल रहा है, हायर सेल्फ के थ्रू मिल रहा है, तो ये सारे मैसेज आपके लिए है। अगर रेजोनेट हो रहा है तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए वो सब चीज़ जिसको आपके हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। आपका जो लाइफ पर्पस है उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपके जीवन में रिलेशनशिप में भी अच्छे अच्छे जो ऑफर है वो आते जाएंगे, जो पुराने रिलेशनशिप है वो भी सही होते जाएंगे, और आपका करियर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर, आपके नया कुछ अगर शुरू करने की चाह थी आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हर्मिट कार्ड बनना पड़ेगा। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लव रिलेशनशिप। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आपका नो कांटेक्ट हो चुका है, या तो रिलेशनशिप में वो पहले इमोशनल कांटेक्ट जो होता था अभी नहीं हो रहा है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इफ पेज ऑफ कप इज कमिंग, ये कह रहा है कि नया रिलेशनशिप के साथ साथ आपका पुराना रिलेशनशिप भी आना तय है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो बहुत ही नर्चरिंग होगा, बहुत ही लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा और इमोशनली कनेक्टेड होंगे। पेज ऑफ कप्स, पेज होता है अर्थ एलिमेंट, और उसके साथ अगर कप्स की कार्ड है तो इमोशनल कार्ड भी दिखा रहा है यहाँ पे, जो कह रहा है ग्राउंडेड रह के कोई आपको ऑफर कर रहा है। ये सिर्फ फ्लर्टिश नेचर नहीं होगा, टाइम पास रिलेशनशिप नहीं है, ये एक ऐसा ऊर्जा है जो कि आपके लिए वो कविताएं लिख सकता है, लव लेटर लिख सकता है, या तो लिख सकती है रोज, कैडबरीज, या तो गिफ्ट्स, जो कहते हैं ना छोटे छोटे टीनेज लव टाइप का चीज होता है ना। तो दैट पर्सन इज इन दैट, वो चाहते आप भी उनके साथ कुछ ऐसे बर्ताव करो जो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस को ला सकते हैं रिलेशनशिप में। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस रिलेशनशिप को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हो, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सम न्यू फ्लरिशिंग रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, अगर आप डबल हो, अगर आपके रिलेशनशिप से दूर हो, वो आपसे नो कांटेक्ट में, तो एक अच्छा शुरुआत आपके लाइफ में फिर से होने वाला है। नाउ जस्टिस कार्ड, आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा कुछ ट्रॉमा आया है ना रिलेशनशिप के दौरान, तो जस्टिस कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में, देखो यहाँ पे दर्शक बहुत सारे, सबका लाइफ स्टोरी अलग है, तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो मैं यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ आपके लिए। जो रेजोनेट करता है दैट्स फॉर यू। एक तो है जस्टिस कार्ड आ रहा है इन द सेंस आपके लाइफ में अगर रिलेशनशिप था ही नहीं, कभी बना ही नहीं, बन के बिगड़ता गया, बहुत बार ऐसा होता गया, और आप ये कहते गए कि कब मेरा रिलेशनशिप सुधरेगा। करेक्ट। तो इस दौरान जो आपके लाइफ में आ रहा है या तो आ रही है, दैट पर्सन, मेल फीमेल एज पर योर चॉइस, तो दैट पर्सन इज वेरी लवेबल, देयर इज नो डाउट। यंग हो सकते हैं, नहीं तो उनके अंदर का जो इनर सेल्फ है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही यंग जैसा है। इवन दैट पर्सन इज 40-50 डजंट मैटर, उनके अंदर एक बचपनाहट रहेगा, प्योर, जो एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, इनर सेल्फ होना चाहिए, एक अच्छा एक व्यक्ति होना चाहिए, वो आपको महसूस होगा उनके साथ आते हुए, उनका जो ऑरा है वो आते हुए, उनका कॉल मैसेज आया तो आपने उनको देखा कर ट्रैवल करते हुए, जो भी है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब आपकी लाइफ में ना रिलेशनशिप के जो ये समय था उसमें आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, और आपने मैनिफेस्ट किया है कि भगवान ये हो चुका है बहुत, अभी मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो आके चली जाए, उसके बाद मुझे एक घर के कोने में जाके रोना पड़े। तो ये जो सिचुएशन है भगवान आपकी सुन रही है, जो भी शक्तियों के साथ आप जुड़े हुए थे वो आपका सुन रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ रहा है। आपके कुछ कर्म थे, इस जन्म के हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप डिजर्व करते थे अच्छे रिलेशनशिप, ए गुड मैरिज, गुड फैमिली, राइट, लेकिन वो आपके लिए बना ही नहीं था जो जो आए थे। बट अभी जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में,
नया हो सकता है या तो पुराना जो रिलेशनशिप है उसमें नया कोई एनर्जी आ सकता है। जस्टिस आपको मिलने वाला है ऑल ओवर एस्पेक्ट में। आपने जैसे मैनिफेस्ट किया, कुछ कर्म आपने काटा जहां पे आपको लगा कि यहाँ पे मैं स्टक हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कर्म, आपने एक्सेप्ट की, कंप्लेन नहीं की, किसी की गाली गलौज नहीं की, मारपीट नहीं की अपने रिलेशनशिप के लिए किसी के लिए। तो यहाँ पे जब आपने समझा कुछ हो रहा है जो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो चला जा रहा है, चली जा रही है, नो कांटेक्ट, अचानक से गायब हो जाना, ये सब जो होता है ना, ये होता है जस्ट फॉर योर ओल्ड कर्मा, जिसको आप फिजिकली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली इसको एक्सेप्ट करते हो, देखो जस्टिस कार्ड आपके लिए क्या लेके आता है। दैट्स इट, दिस इज द जजमेंट कार्ड। ये लास्ट कॉल है। जजमेंट कार्ड किसके लिए आ रहा है? देखो ये कार्ड आ रहा है उनके लिए जो आपको छोड़ के गए थे। ये कार्ड आ रहा है उनके लिए जो आपको रुला के गए थे। उनके डोर में ना नॉक हो रहा है, टॉक टॉक, उनके डोर में नॉक हो रहा है कि अभी जाग जाइए, नहीं तो एरीज जो है ये लाइफ से, आपके लाइफ से पूरी तरह चला जाएगा, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ नया आ रहा है। बिकॉज यू आर गेटिंग द जस्टिस। जहां पे आपकी गलती नहीं थी, जहां पे आपने आपका 100% दिया था, तो यहां पे जजमेंट कार्ड के माध्यम से किसी और को ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि ये समय आ चुका है जब आप आपकी ईगो, प्राइड या तो इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करो और एरिस के पास आओ। बिकॉज पेज ऑफ कप्स आपके लाइफ में आना ही आना तय है। 2025 का अंत होते हुए आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक जस्टिस होगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप देखना, एक्चुअली नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक जस्टिस हो रहा है। ओके तो ये जो कार्ड आपको दिखा रहा है, कोई है जिनका अंदर से जागरण हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की थी इस रिलेशनशिप में। और ध्यान रखिए, ये बैठे बैठे, रोते रोते, सुनते सुनते, स्वैप करते हुए नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में जो कहा गया था, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है, कौन सी चक्र में, स्पेशली आप आपके आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र पे फोकस कीजिए, आपके मणिपुरा चक्र में फोकस कीजिए। आप एनर्जी हीलिंग पे जाइए, साउंड हीलिंग पे जाइए, क्रिस्टल हीलिंग में जाइए, सिंपल मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एफर्मेशन रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशन रखिए, जहां पे खुद के अंदर का जो भारीपन है चला जाए और आपके अंदर का जो ये इनर सेल्फ है ये स्ट्रांग बने। जब अंदरूनी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, आप क्या चाहते हो, क्या हो चुका है, क्यों हुआ है, और सेम रिपीटेशन आपकी लाइफ में ना हो, आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 महीना, 2 मंथ्स, आई टोल्ड यू राइट। 2 महीने के अंदर कोई है जो दूर से आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जहां पे आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तो होने वाला है। ये कार्ड ये संदेश आपको दे रहा है कि कोई है जो आपसे रूठ के भी दूर नहीं हो सकते, दूर होके भी आपके साथ है, उनका यादें है, उनका इमोशन है, उनका एनर्जी बॉन्डिंग आपके साथ है। तो वो इंसान फिजिकली अभी मूव करना चाहेंगे आपसे। अगर आप सिंगल हो, ये कार्ड कहता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा इंसान, कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकता है, एडवेंचर पर्सन हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, ये इंसान बहुत दिनों से आपको स्टॉक कर रहा होगा, या तो आपको देख रहा होगा, या तो आपका कॉमन फ्रेंड भी होता होगा, लेकिन उन्होंने कभी आपको अप्रोच नहीं किया है। तो दैट पर्सन इज कमिंग टू योर लाइफ अगेन विद इन 2 weeks to 2 months। 2 weeks ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। तो ये कार्ड आपके लिए है जब आप आपके अंदर में चेंजेस लाओगे। आपके शरीर, 5 शरीर जो है, आपके एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और आपके अर्थ एलिमेंट एंड योर इथर एलिमेंट, ये सारे भूतास को, महाभूतास को जब आप एकत्रित करके ध्यान लगाओगे, आपका अंदरूनी विकास होगा। आप देखना बहुत बड़ा शक्ति आपके साथ जुड़ेंगे और आपका रिलेशनशिप, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका कैरियर, सब में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है 2025 खत्म होते होते। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हम बहुत जल्द ऑनलाइन हीलिंग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो ऑलरेडी चल रहा है।
हमारी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक बहुत लाभ उठाया है। अगर आप इस हीलिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, आपके टैरो रीडिंग, क्रिस्टल रीडिंग और आपके एनर्जी हीलिंग, साउंड हीलिंग के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से, योगा प्राणायाम के माध्यम से आपका 3 मंथ्स का 1-to-1 हीलिंग होगा। ये हीलिंग जर्नी के बारे में जानने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर में। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।